का विधान। तो हंसी खुशी के साथ और चली है बारात की मथुराई और मतलब लौगढ़ हवाई रे देवकी की भाई फिर भाई मेल से जुदा सुबह को विदा नहीं करवाई के बीच मिली नीलली विधाई। शादी भई वसुदेव की देवकी के साथ और जब देवकी से शादी भई तो इस देवकी की संग विदा भई। और ये देवकी चली है मथुरा से अपने ससुराल के लिए और जब विदा भई तो लड़कियां विदाई करने लगी, देवकी को विदा करती हुई गीत गाने लगी। देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश बहुत खुश। ये देवकी रो के नहीं गई ससुराल में, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती हैं, क्योंकि पहले ये रोना चलता ही नहीं था। ये रोना चला है अभी थोड़े दिन पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में था तब हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोए वो का है, अब तो रोने की एक परंपरा सी बनी गई है, जा से रोवो आ तो बेरोवती और ना रोए पाती सो रोवती, का कर चिल्लाई भी तो है ही है। और कोई समझदार लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में जाए रोए नहीं तो और औरतें वह चैन ही नहीं लेने देती, नेकम ना रोई उल के बैठ गई जगह सर्राठ रोना। एक दिन हम बारात में गए और हम बारात में गए तो वहां रोक लिया, बोले विदा हो तब जाना, सुबह कथा में जाना था, जल्दी विदा भाई। और जब विदा भाई तो लड़की रोने लगी, बहुत रोई, खूब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। तो उस लड़की का एक छोटा सा भाई था, वो अपने पिता से बोला, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? मैं भाई बगल में खड़ा था। लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए है। रोना, वैसे रोना तो अलग अलग है ही, आंसू भी कई तरह के बताए गए हैं। आंसू कितने तरह के होते? बोले आंसू होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से? एक आंसू वो होते हैं जो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह। ये आंसू कब निकलते हैं? बोले ये आंसू तब आते हैं जब तुम खूब हंसो, खूब हंसो। कोई ज्यादा हंसी की बात हो, तुम ज्यादा हंसोगे तो आंसू ये खुद ही खुद निकल आते हैं। और एक आंसू होते हैं दूसरे तरह के गाढ़े, थोड़े गाढ़े, और ये आंसू होते हैं नमकीन। नमकीन ये आंसू कब निकलते? जब आदमी कोई बहुत परेशान हो, आदमी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट हो, तब ये आंसू आते। और तीसरे तरह के आंसू हम लोगों के पास नहीं होते, इन लोगों के पास ज्यादा होते हैं। पता न कहां धरे रात की नेक बात वही निकाल के जे फेंक दे बाहर। तो लड़कियां विदा करने लगी और देवकी को विदा करती हुई बोली, अरे जा मेरी बेटी तू रहे सुखारी, बोली परिवारी रामा सुखी नहीं,
जैसी जोड़ी तेरी मगन रहा नो नर नारी या मेरी विदा किया देवकी को लड़कियों ने तो अकस्मात कंस आ गया। मैं ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? थोड़ी दूर हम तुम्हें छोड़ देते, हमारे रथ में बैठो, और तुम जा रही हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, चलो हम तुम्हें थोड़ी दूर छोड़ देते। अब देखिए विधि का विधान परमेश्वर की माया। अब होगा ऐसा रथ भी देवकी बैठ गई और पीछे से एक रसाला है पता के पीछे दशरथ वसुदेव कुमार का साल। जो कंस देवकी को लेके चला, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे कंसराज। और जो कंस ने ऊपर देखा तो देवता कंस से बोले ओ कंस राजमती फूल जरा, ये फूल धूल मिल जाए, देवकी काठमा बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। देवता लोग आकाशवाणी कहते कंसराज सुनो, जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो आठवां लड़का होगा वही तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने तो केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ कह रहे हो देवताओं तुम लोग, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हमें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये कंस मर। अगर मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे, मार देंगे अपनी बहन को और समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस मर। और देवकी से बोला इधर आ बहन इधर आ, जिसे हमने जान से ज्यादा चाहा, मुझे क्या पता था कि उसकी गर्भ से वही सपूला पैदा हुआ जब वो मारेगा। और बोला बहन माफ करना, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं बिना मतलब के पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा बनी रही तो हम जिंदा नहीं रहे, तो हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जन कैसी है। कहने लगी भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो हमें मार दो, ऐसी अभागिन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो, तुम हमें मारो। जैसे ही कंस ने देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए और वसुदेव बोले कि कंस इसको न मार, कंस इसको न मार और तेरी भी ना लगे। इसे ना मारो। कंस बोला क्यों नहीं मारो? अरे बेन हमारी, हम मारे या छोड़े, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? हटोला। बोले हम जानते बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी है, और दुनिया भर में ऐसी और ऐसा कोई भी पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। एक कंस तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है? नहीं, इसकी संतान से डर है? हाँ, तो एक काम करो कंस, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते
तब तक हम मथुरा छोड़ के बटेश्वर में नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा हम तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। कंस को बात अच्छी लगी और बोले एक काम करना बहनों साहब, बात तो ठीक है, अगर तुमने जरा भी आनाकानी कर दी तो हम भूल जाएंगे हमारे बहनों ही हो। दोनों को हथकड़ी डाली, जेल में डाल दिया, तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब इधर शासन में लगा है, देवकी वसुदेव जेल में है। धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय के बाद उस जेल में देवकी के गर्भ से पहला लड़का पैदा हुआ। वहां देखिए जेल में अरे जगमग जगमग ओई जेल में चोरी धरो दियो, जगमग जगमग ओई जेल में चोरी धरो दियो, और जेल खानी के बीच बिकेले ललानी जन गुलियो। अरे देवकी मन में मगन भई, देवकी मन में मगन भई, जब आई कंस की याद देवकी जेल भी रोई गई। जब पहला लड़का पैदा हुआ, और जब पहला लड़का पैदा हुआ तो देवकी बड़ा मगन रही, मगर जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। अपने पति वसुदेव से बोली महाराज एक काम करो, हमारा भैया हमारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, हमारा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्रभु। तो वसुदेव बोले हैं देवकी ध्यान करो पुराना, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, अगर इस बच्चे को आज लेके कंस के दरबार न गए तो कंस को खबर तो वैसे भी लग जाएगी, बाद में पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करें। मां होने के नाते जितना दुख तुम्हें है देवकी, तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है, लेकिन हम करें तो करें क्या। हे देवकी मेरी बात सुन ले, डर ले दिल में धीर सवर कर केरी दिल को डांटो। बोले अरे डर ले दिल में धीर सवर कर केरी दिल को डांटो, और जो जीवन के दिना में विनयम बेटा के ले ले जो ब्रह्मा ले ले और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया दे, ये सुनतई मैया रोने लगी, और अपने पति की ओर देख के ऐसे के लगी लला बिन में मर जाऊंगी, और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी। देवकी वो मत छोड़ी नहीं, और त्यागी मोह मैया से कंस के घर की बात नहीं, देवकी वो मत छोड़ी नहीं। देवकी को रोता छोड़ दिया, और ये वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के दरबार के लिए गए। जो कंस ने देखा बहनों साहब क्या लाए, बोले तुम्हारी बहन का पहला बालक। अरे इधर लाइए, बहुत दिनों से इंतजार था, मारूंगा। कंस ने जैसे ही बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से एक आवाज आई, कंस इसे क्यों मार रहा है? अरे तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, इसे काय को मार रहा है? छोड़ दे।
कंस बोला बहनों साहब ऐसे नहीं मारेंगे, अब हम आप इसे ले जाओ और हम समझ गए तुम आनाकानी भी नहीं करोगे, इसे हमारी बहन को देना, कहना तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, इसे ले जाओ। देवकी ने बच्चा जब जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। बड़ा खुश रही और खुश तो भई लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए गला में अमृत की बूंदे पूरे किधर से आने लगी नजर में। अगर कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी, इसका पाप का गला जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब चले नारद बीड़ा बजाते हुए, धीरे धीरे गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए नारद आगे बढ़े बीड़ा बजाते हुए। धीरे धीरे आगे बढ़े नारद बीड़ा बजाते हुए। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आ रही है नारायण नारायण हरि हरि। तुम दीन दयाल कहावत हो, फिर क्यों नहीं दरस दिखावत हो। रे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि गाते हुए नारद पहुंच गए कंस के दरबार। जो कंस ने नारद जी को देखा, बाबा जी आ, वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु हो, आओ बैठो नारद आओ। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात नहीं समझ पाए हम। क्या? पहले जब हम तुम्हारे घर आते थे तो तुम बड़ा मुस्कुराते रहते थे, अब तो परेशान दिखाई दे रहे, कमजोर भी बहुत हो गए, कोई बीमारी है क्या या कोई चिंता है? नारद पूछने लगे कंस से, कोई चिंता है? बोला हाँ बाबा चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरने की? मरना चाहते हो? कंस बोला बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवता ने। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। तो किसी बच्ची ने जन्म लिया? हाँ हाँ मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? पहला था इसलिए, 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई। किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती कंस सुनो।
तुमने ये कैसे समझ लिया ये देवकी का पहला ही बालक? मतलब एक सोचने वाली बात है, कंस अगर ये 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। तो कंस बोला बाबा जी तो सीधी सी ये क्यों नहीं कहते हो कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए? बोले हमने कब का मारा बात बताई तुम जानो। खुशी के मारे कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़ी खोल दिए, वरना हम तो मरे गए होते। इसीलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका। तो मुस्कुराते हुए नारद बोले कंसराज हम सबका उद्धार तो बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए और कंस भागा में बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया। कंस कहने लगा छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। अब हुआ ऐसा, कंस ने पैर पकड़ की घुमाई की दीवार में धरी मारो। दशा देखेगी बेटा की मैया को आओ तुम्हारो। पैरों की तरफ पकड़ के जब चट्टान से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के देवकी गिर गई। महाराज देवकी की भरी आई लगी और नहीं मन भी रोई गई, कछ कह न सकी लगी। ऐसो भैया पत्थर बहु गले भक्तजनों, कंस ने देवकी के ऐसी तरह से 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कंस ने देवकी के 6 बच्चा मार दिए। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान वहां एक अपनी चाल चलते उस बच्चे को योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में रहती हैं। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर पूरी मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान, तैयारियां होने लगी भगवान के आने की। और इधर कंस अपनी तैयारियों में लग गया और दरबार में बैठ करके सबसे बोला आ गया है समय कुर्बानी का। ये वक्त आनाकानी का नहीं है। जहां एक एक पहरेदार लगता था 10-10, 20-20 लग जाओ, जागते रहो, एक दूसरे को आबाद देते रहो। सोना नहीं, बिल्कुल नहीं सोना, खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया। ये कंस अमर है, अमर। कंस तैयारियों में लग गया। वो दशा है मथुरा की। तो 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के
या तैयारी थी। इधर कंस तैयारियों में लगा है और उधर भगवान अपने चलने की तैयारियां कर रहे हैं। वहां वो दशा बनी